अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये होंडा सिटी चुआ शेप की थ्रॉटल बॉडी है। आपकी गाड़ी में आइडल आरपीएम का जो भी मसला है, जैसा कि एसी के साथ आरपीएम पहले नीचे आता है और फिर नॉर्मल हालत में आ जाता है, या एसी ऑन करने पे आरपीएम आपके बढ़ जाते हैं, या जब भी आप ट्यूनिंग करवाते हैं और ट्यूनिंग करवाने के बाद गाड़ी को ड्राइव करते हैं और एक्सीलेटर से पैर हटाते हैं तो आरपीएम बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता अपनी नॉर्मल हालत में आता है, या ब्रेक दबाने पर आरपीएम बढ़ जाते हैं, या आइडल आरपीएम का जो भी मसला है, अगर आप इस तरह से सेटिंग कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका आइडल आरपीएम का जो भी मसला है हल होना चाहिए। ये रोटरी आइडल एयर कंट्रोल वाल्व है, ठीक है। इसे मैंने क्लीन कर लिया है, अब ये बिल्कुल काम कर रहा है। पहले ये सिर्फ इतना काम कर रहा था, स्टक हुआ था, तो इसे क्लीन करने के बाद अब ये मुकम्मल काम कर रहा है। तो जब भी थ्रॉटल को क्लीन करने के बाद फिटिंग करते हैं तो कुछ बातें होती हैं जिनका ख्याल रखा जाता है। जैसा कि ये आपको रिंग नज़र आ रहा है, इस रिंग का होना लाजमी है। अगर ये रिंग नहीं होगा तो जो सेंसर आइडल एयर कंट्रोल वाल्व का सेंसर ऊपर लगना है वो इसे स्टक कर लेता है, रोटर को घूमने नहीं देता और आरपीएम भी काम नहीं करते। ये दो पाइप हैं पानी वाले, ठीक है, और इसके ऊपर जो सेंसर लगता है आइडल एयर कंट्रोल वाल्व का, तो उसे भी लगाने का एक तरीका है और उसकी भी एक सेटिंग होती है। तो आपको ये जो सामने इसका कट नज़र आ रहा है रोटर का, इसे आपने ऊपर की तरफ रखना है और सेंसर को आपने इसके ऊपर लगा देना है। इस तरह लगाने से ये बिल्कुल साथ बैठ जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं बिल्कुल गैप नहीं है। अगर आप रोटर को किसी और तरफ करके लगाएंगे तो ये साथ नहीं बैठेगा और आपका आरपीएम भी सही काम नहीं करेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो सेंसर है, इसमें जो सुराख हैं ये थोड़े से खुले हैं ताकि आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकें। तो इसकी एडजस्टमेंट करनी किस जगह पे चाहिए, तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे मूव कर सकता है। तो ये जो सिल्वर कलर की आपको कोटिंग नज़र आ रही है, ये नीचे ये वाली और ये ऊपर की तरफ ये वाली, ठीक है, ये कोटिंग आपको नज़र नहीं आनी चाहिए, ये बोल्ट के नीचे आ जानी चाहिए। तो ये इसकी सही एडजस्टमेंट होती है। जैसा कि अब ये नज़र नहीं आ रही कोटिंग, तो ये इसकी एडजस्टमेंट है जेन्युइन। यहाँ पर आपका आरपीएम बिल्कुल ठीक रहता है, 750 से 650, और लाइटें और जितना भी लोड डालते हैं एसी वगैरह का, लाइटें वगैरह ऑन करते हैं तो आरपीएम बिल्कुल स्मूथ रहता है, ठीक है। उसके बाद ये आपका टीपी सेंसर है, इसे भी जब खोलते हैं तो इसकी भी सेटिंग करके लगानी पड़ती है। आप देख सकते हैं कि ऊपर और नीचे इसमें भी थोड़ा सा गैप है, इसे एडजस्ट करने के लिए, इसके वोल्टेज को कम और ज़्यादा करने के लिए। तो इसके जो वोल्टेज हैं जेन्युइन जिस जगह पर आप एडजस्ट कर सकते हैं, ये 0.40 से लेकर 0.50 के दरमियान कहीं भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर इसकी भी आपकी सेटिंग सही नहीं होगी तब भी गाड़ी आपके आरपीएम आइडल स्मूथ नहीं रहेंगे और गाड़ी झटके या एवरेज का मसला रहेगा आपका। उसके बाद ये जो आपको अंदर प्लेट नज़र आ रही है थ्रॉटल के अंदर, इसका भी बिल्कुल बंद होना ज़रूरी है, ठीक है। इसका जो गैप है ये आप धूप की तरफ करके देख सकते हैं, या फिर अगर अंधेरा हो तो मोबाइल की लाइट से भी देख सकते हैं। तो मोबाइल से मैं देख लेता हूँ, ठीक है। मोबाइल की लाइट है, ये आप देख सकते हैं कि प्लेट के दोनों तरफ से रोशनी, जो अंदर प्लेट है अंदर दोनों तरफ से रोशनी नज़र आ रही है। तो या तो ये पहले की थी या फिर क्लीन करने के बाद ये थोड़ी सी खुल गई है, तो इसे अब एडजस्ट कर लेते हैं। ये बोल्ट आपको नज़र आ रहा है सामने, इसे अगर खोलेंगे तो ये जो प्लेट का अंदर गैप है ये कम होता जाएगा। तो मैं इसे खोल लेता हूँ इस बोल्ट को। आपने थ्रॉटल को सिर्फ इतना खोलना है कि जो अंदर प्लेट का गैप है ये भी कम हो जाए और आपकी एक्सीलेटर जो केबल है ये भी आसानी से घूम सके।
अगर आप इसे ज़्यादा खोल देंगे तब भी ये आपकी जो एक्सीलेटर केबल है ये स्टक रहेगी। तो ये आप देख सकते हैं कि अब बिल्कुल इसमें रोशनी नज़र नहीं आ रही, तो बिल्कुल गैप ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो इसे अब गाड़ी के साथ लगा के दूसरी सेटिंग करते हैं, मुकम्मल करते हैं और फिर देखते हैं कि आइडल आरपीएम का मसला हल होता है या नहीं। थ्रॉटल की फ़िटिंग करने के बाद गाड़ी को स्टार्ट कर देंगे ताकि गाड़ी अपने ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे पहुंच जाए। ठीक है, रेडिएटर फ़ैन ऑन होने का इंतज़ार करेंगे और जब इसका रेडिएटर फ़ैन ऑन होगा तब इसके आरपीएम चेक करेंगे कि 750 के करीब होने चाहिए आरपीएम इसके, 650 से 750 के करीब। और इंजन की वाइब्रेशन भी इसमें नोट करनी होती है कि 750 आरपीएम पे क्या वाइब्रेशन, इंजन कितना वाइब्रेट कर रहा है। तो अभी गाड़ी स्टार्ट है और आरपीएम इसके 800 के करीब हैं। ठीक है, तो क्योंकि अभी गाड़ी ठंडी है इसलिए 800 है। तो ये इंशाल्लाह बगैर मुझे कुछ किए, क्योंकि अभी सिर्फ थ्रॉटल ही क्लीन करके लगाई है और उसकी एडजस्ट की है, तो अभी और कुछ इसकी मुझे छेड़ने की ज़रूरत नहीं होगी इंशाल्लाह। तो रेडिएटर फ़ैन ऑफ़ है अभी, तो जब ये चलेंगे रेडिएटर फ़ैन तब मैं इसका आरपीएम चेक करूँगा कि कितना आ रहा है। 750 या 650 होना चाहिए। फिर मैं एसी वगैरह, लाइटें वगैरह ऑन करके भी चेक करूँगा। आप देख सकते हैं कि 92 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर आ गया है। अभी रेडिएटर फ़ैन इसका ऑन हुआ था और अभी दोबारा बंद हो गया है और टेम्परेचर कम हो रहा है। आरपीएम 700 750 है। आईएस कमांड कंप्यूटर एडजस्ट करता है जो कि 16.8% के करीब है। टीपी सेंसर 0.40 वोल्टेज है। ठीक है, तो जो आइडल कंट्रोल वाल्व का सेंसर था उसके जो बोल्ट थे वो थोड़े से ढीले थे, क्योंकि मैंने थोड़े से ढीले रखे थे ताकि एडजस्ट ना करना पड़े मुझे बाद में। तो अभी ये मुकम्मल है, मुझे इसे और छेड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसे अभी इसका फ़िल्टर वगैरह लगा के एसी वगैरह, लाइटें वगैरह ऑन करके चेक करते हैं कि आरपीएम की क्या सूरत रहती है। ठीक है, 750 करीब आरपीएम है। आईएस कमांड भी ठीक है, टाइमिंग भी वेरी कर रहा है। ठीक है, ये इन चीज़ों को जब भी आपकी गाड़ी की रेस कम ना हो रही हो, 1200 या 1000 पे खड़ी हो, तो आपने टाइमिंग चेक करना होता है कि वेरी कर रहा है या नहीं। बाज़ का टीपी सेंसर की एडजस्ट आउट होती है तो फिर टाइमिंग भी वेरी नहीं करता, रेस ज़्यादा रहती है। ठीक है, 750 के करीब आरपीएम है। अभी मैं इसका जो इलेक्ट्रिक लोड है सारा लोड डाल के फिर देखता हूँ कि आरपीएम क्या करता है या गाड़ी में कितनी वाइब्रेशन आती है। ठीक है, ये मैं इसका जो फ़ैन है ब्लोअर ये फुल कर दूंगा और एसी ऑन किया है तो थोड़ा सा आरपीएम बढ़ा। गाड़ी में कोई वाइब्रेशन नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है। अभी लाइटें वगैरह भी ऑन कर लेता हूँ, ब्रेक मैंने दबाई हुई है, लाइटें डिम फुल दोनों चेक किए हैं, बिल्कुल स्मूथ है आरपीएम। तो ये गाड़ी मुकम्मल हो चुकी है।